नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गिराए जाएंगे सुपरटेक के 40 मंजिला 2 टावर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सुपरटेक के 2 40 मंजिला टावर गिराए जाएंगे। सभी फ्लैट मालिकों को उनका पैसा लौटाना होगा और 12% ब्याज के साथ जो पैसे हैं वो लौटाने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को यह आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला 2 टावर गिराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दरअसल जो नक्शा था उसको लेकर के सवाल उठे थे। इस तरह के आरोप लगे थे कि पहले जो नक्शा दिया गया था उसमें बाद में छेड़छाड़ की गई और उसके बाद अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसके बाद साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने भी फ्लैट्स लिए थे, जो भी फ्लैट के मालिक थे, उन्हें उनका पैसा वापस लौटाया जाए। सुपरटेक उनका पैसा वापस करेगा और 12% ब्याज के साथ उनका पैसा वापस किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुपरटेक के 2 टावर गिराए जाएंगे और आपको बता दें कि ये टावर छोटे मोटे नहीं बल्कि 40 मंजिला टावर हैं। दरअसल कई तरह के आरोप लगे थे सुपरटेक पर और जिसके बाद जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा फैसला सुना दिया है। सुपरटेक के 2 टावर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वो 2 टावर हैं जिन्हें गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप सुपरटेक पर लगे थे उसके बाद ये बिल्कुल जी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ये टावर है सुपरटेक के जो बिल्डिंग बनाई थी, ये 40 मंजिला बहुमंजिला इमारत है जो जिनको लेकर कुछ जो मिली भगत का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि जो नोएडा का जो अथॉरिटी है उसकी मिली भगत से और सुपरटेक के अधिकारियों से मिली भगत कर इन टावरों को बनाया गया था। और सबसे अहम ये कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि बहुमंजिला इमारत है, 40 मंजिला इमारत है। और सबसे बड़ी बात अहम ये है कि जो जिन लोगों ने इसमें लगभग 1000 फ्लैट है, 1000 फ्लैट जो जिनमें लोगों ने फ्लैटों को लिया था, जो उनका पैसा बकाया करना है वो बिल्डर को लगभग 12% ब्याज की दर से जो पैसा है उसको वापस करना होगा। जी तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पहली बार इस तरह के बड़े निर्माण को गिराने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए साफ तौर पर कहा है कि बिल्डरों और अधिकारियों के जो गठजोड़ हैं उसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, चलिए सुपरटेक पर तो कार्रवाई हो गई, क्या जो नोएडा प्राधिकरण है उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है? उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया? बिल्कुल, अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो नोएडा अथॉरिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी भरा संदेश भी हो सकता है कि जिस तरीके से 40 मंजिल की जो बिल्डिंग है, जो सुपरटेक काफी बड़ा बिल्डर है, अगर उसकी 40 मंजिल की बिल्डिंग और नोएडा अथॉरिटी पर भी आरोप लगाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है, एक सराहनीय कार्य है। जिस तरीके से लगातार नोएडा में जो बहुमंजिले इमारतें लगातार बन रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें नोएडा अथॉरिटी भी दोषी पाई गई है और इसलिए ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो नोएडा अथॉरिटी है उसको दोषी पाया गया है और उसको भी आरोपों में घेर लिया है और सीधा आदेश दिया गया है कि जो उसके अधिकारी हैं और जो सुपरटेक के अधिकारी हैं उनसे मिली भगत कर इस टावर को बनाया गया है। और कहीं ना कहीं पूरा 3 महीने का वक्त दिया गया है और अपने जो सुपरटेक है उसको अपने पैसे से पूरी बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण कराने के आदेश दिए गए हैं और मात्र 3 महीने का वक्त दिया गया है। और जिन लोगों के 1000 फ्लैट, जिन लोगों ने फ्लैटों को बुकिंग की गई थी, उनका जितना पैसा बिल्डर पर पहुंचा है उनको 12% ब्याज की दर से वापस करने के आदेश जारी किए हैं। जी अगर नक्शे के हिसाब से बात करें तो नक्शे के हिसाब से ये निर्माण जो है सोसाइटी के खुले क्षेत्र में उस जगह किया गया जहां से पार्क में जाने का रास्ता था। इस बड़े निर्माण से इमारतों के बीच की दूरी भी कम हो गई थी। पहले से रह रहे लोगों को रोशनी और हवा पानी में भी दिक्कतें सामने आ रही थी। आखिर अब इस तरह की कार्रवाई की गई है जिसके बाद जो बाकी बिल्डर्स हैं उनके बीच में भी साफ तौर पर संदेश गया है कि आप अगर नक्शे में पहले लोगों को कुछ और दिखाएंगे उसके बाद कुछ और थाली में परोस कर देंगे किसी भी प्राधिकरण के साथ मिल करके, तो आपके ऊपर शिकंजा कस सकता है, कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर।
बिल्कुल बिल्कुल सोहन, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कहीं ना कहीं इसका बड़ी कार्रवाई को देखते हुए जो नोएडा और दिल्ली एनसीआर के जो बिल्डर हैं, लगभग उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप का जैसा माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से सुपरटेक की बिल्डिंग पर जो 40 मंजिला बहुइमारत कहें कि दिल्ली एनसीआर में जो 40 मंजिल बिल्डिंग है, एक अपने आप में एक बड़ी बात रखती है। क्योंकि इस तरीके की अगर बिल्डिंग पर कार्रवाई होती है, क्योंकि उस पर सीधे आरोप लगाए गए कि उसमें कुछ जो नोएडा का अथॉरिटी है और जो सुपरटेक के अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से गठजोड़ करके उसको एक ऊंचे इमारत बनाने का काम किया गया है, जिसको आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, एक अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बिल्डरों की, तो बिल्डरों में कहीं ना कहीं दहशत भरा माहौल है। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में लगातार ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक जो बिल्डर है उनके लिए एक सबक है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर जो भी आप बिल्डिंग बनाए तो उसका पूरी तरीके से सरकार से अनुमति लेकर और पूरा एक अथॉरिटी से अनुमति लेकर बनाए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके की कोई बिल्डर को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपको समझा देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सुपरटेक बिल्डर ने नोएडा के सेक्टर 93 में एमरल्ड कोर्ट नाम के बिल्डिंग परिसर में 40 और 39 मंजिल के 2 नए टावर खड़े कर दिए थे। 950 फ्लैट वाले दोनों टावर बनाते वक्त वहां पहले से रह रहे लोगों की सहमति नहीं ली गई थी और नक्शे के हिसाब से निर्माण सोसाइटी के खुले क्षेत्र में उस जगह किया गया जहां से पार्क में जाने का रास्ता था। यानी कि जब नक्शा दिखाया गया लोगों को, तो उसमें दिखाया गया कि यहां पर पार्क रहेगा, यहां पर आपको इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आई, जब देखा कि जब फ्लैट बन रहे हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसके बाद जहां पर पार्क बनना था वहां पर भी बिल्डिंग खड़ी कर दी। और उसके बाद जो पैसा था, एक तरह से कह सकते हैं कि लालच ने यहां पर सुपरटेक जो बिल्डर्स है उसको जो है डुबो दिया है, कुल मिलाकर देखा जाए। और उसके बाद जो ये पूरा मामला है उसकी शिकायत कोर्ट में की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा फैसला दिया है। साफ तौर पर कहा है कि सुपरटेक की जो दोनों बिल्डिंगें हैं, जो दोनों टावर हैं, वो गिराए जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला खासतौर पर ये एक चेतावनी है नोएडा प्राधिकरण के लिए और साथ ही उन बिल्डर्स के लिए भी जो अवैध तरीके से फ्लैट का निर्माण करते हैं। क्योंकि साफ तौर पर है कि अगर कानून के शिकंजे में इस तरह के बिल्डर फंसेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में जाएगा। और उम्मीद करेंगे कि जो बाकी बिल्डर्स हैं वो इस फैसले के बाद मामले को लेकर संज्ञान लेंगे और जब भी निर्माण करेंगे तो उसमें अनियमितता देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। सुपरटेक के जो है 2 टावर्स को गिराने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ जो फ्लैट के मालिक हैं उनको 12% ब्याज के साथ में पैसे वापस किए जाएंगे और जो टावर गिराए जाएंगे उसका खर्चा भी खुद सुपरटेक उठाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।